मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ठीक है माँ। नोनी चिड़िया उड़ान भरती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा मिलता है रोता हुआ। कौवा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बीवी छोड़ के भाग गई क्या तुम्हारी? नोनी चिड़िया ऐसा नहीं है, मेरी चंदो घूमने के लिए कह रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं उसे घुमाने के लिए, मैं कैसे घुमाऊं? और कर लो बिहा, जब पैसे नहीं तो बिहा करने की क्या जरूरत थी? अभी क्या करूं, अब हो गया बिहा। अच्छा, ये लो पैसे और अच्छी जगह घुमा के लाना, ठीक है? नहीं नोनी चिड़िया, तुम ताना मार रही हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, अब रख लो, मांग लिया है तो। नोनी चिड़िया पैसे दे तो देती है, लेकिन जब वो दाना चुग के घर जा रही होती है तो वो क्या देखती है? अरे चंदो, तुम तो घूमने जा रही थी हीरा कौवे के साथ, गई नहीं तुम घूमने? हीरा कौवा मुझे घुमा के लाएगा? खुद तो घूम ले पहले, खुद से टाइम मिल जाए तभी तो घुमा के लाएगा वो। मुझे कौवा मिला था, वो कह रहा था कि चंदो जिद कर रही घूमने जाने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं जाने के, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे तुमने पैसे क्यों दे दिए उसे? वो देख ले, सब शराब में उड़ा देगा वो, है नहीं तो। तभी वहाँ कौवा आ जाता है पी के। अरे नोनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे घूमने के लिए, तुम घूमने गई नहीं? हाँ कौवा हीरा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, अब मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी। इतना बोलकर नोनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली और कौवा हीरा ऐसे ही कर करके सबसे पैसा लेता रहा और शराब पीता रहा। फिर एक दिन, चंदो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो तबीयत खराब है, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर तोता, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे साथ चलो। अगर घर चलना है तो घर के अलग से चार्ज लगेंगे जाने के। तोता मेरे पास पैसे नहीं। जाओ पहले पैसे लेके आओ, तभी चलूँगा तुम्हारे घर में। वो सबके पास जाता है पैसे मांगने, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। बाद में नोनी चिड़िया के पास जाता है। नोनी चिड़िया क्या कहती है? नोनी चिड़िया, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो, मैं डॉक्टर को घर लेकर चले जाऊँगा चंदो को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं कौवा हीरा, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें, मुझे पता है तुम शराब के लिए पैसे मांग रहे हो, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। कौवा हीरा इतना सुनने के बाद उड़ जाता है और वो पछताता है कि मैंने लोगों से पैसे लिए पीने के लिए, जब मैंने झूठ बोला तब लोगों ने पैसे दिए, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। नोनी चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने जाती है और वो डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर के पास जाती है। नोनी चिड़िया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर तोता, मैं दाना लेने जा रही हूँ। नोनी चिड़िया, तुम्हारे पास कौवा आया था क्या? हाँ, तुम्हारे पास भी आया था क्या हीरा कौवा? हाँ नोनी चिड़िया, वो कह रहा था मेरी बीवी की तबीयत खराब है, चलो। मैंने मना कर दिया, वो सबसे झूठ बोलकर पैसे ले जाता और आज वो मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था, मैंने मना कर दिया उसे। नोनी चिड़िया सोचती है, वो अगर आता तो पैसे लेके जाता, मेरे पास आया पैसे लेने, तुम्हारे पास आया बीमारी का बहाना लेके। तो डॉक्टर तोता, क्या एक बार उसके घर चले, एक बार भरोसा करके देख लेते हैं, क्या पता वो सच कह रहा हो। नोनी चिड़िया और डॉक्टर तोता कौवे के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि चंदो की तबीयत सच में खराब है। अरे ये तो इनकी तबीयत सच में खराब है तोता, देखना जरा इन्हें, क्या हुआ इन्हें? तोता चंदो को चेक करता है अच्छे से और उसे दवाई दे देता है। इतने में कौवा वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो नोनी चिड़िया, डॉक्टर तोता, अब से मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और तुमने मेरी मदद करी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं शराब पीना भी छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद कौवे ने कभी झूठ नहीं बोला और सब अच्छा चलता रहा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, अगर झूठ बोलोगे तो एक टाइम आएगा सच बोलने का, तब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमेशा
सच बोलो, सच की राह पे चलो। मम्मी, मुझे 10 दिन की स्कूल की छुट्टी मिली है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। ठीक है पवन, इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। मम्मी, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, कहीं लेके ही नहीं जाती। प्रॉमिस करो, तब आप पे भरोसा करूँगा कि कहीं आप लेके जाओगे मुझे घुमाने। हाँ पवन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस बार घूमने चलेंगे बस। नोनी चिड़िया ने प्रॉमिस कर तो दिया था, लेकिन वो लेके कहाँ जाती, ना कोई रिश्तेदार ना कोई। तभी वहाँ से कौवा जाते हुए गुजरता है। तभी नोनी चिड़िया कौवे से कहती है, हेरा कौवा, कहाँ की तैयारी हो रही है? नोनी चिड़िया, महाकुंभ की तैयारी हो रही है इस बार। महाकुंभ? हाँ नोनी चिड़िया, ये वाला कुंभ नहीं, महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है। और यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोगों की तो किस्मत भी बदल गई है, क्या पता हमारे भी पाप धुल जाए और हमारी भी किस्मत तो बदल जाए। अभी नोनी चिड़िया सोचती है, हम इनके साथ महाकुंभ क्यों ही ना चले, हमारे पाप भी धुल जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए और पवन का घूमने का घूमना हो जाएगा, वो छुट्टी भी बिता लेगा। कौवा हीरा, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले महाकुंभ? क्यों नहीं नोनी चिड़िया, चलो। तभी नोनी चिड़िया पवन के पास जाती है और कहती है, पवन चलो, बैग पैक कर लो, हमें महाकुंभ चलना है। महाकुंभ? हाँ महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ क्या है? पवन, ये वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यहाँ जाने से हमारी उम्र लंबी होगी और क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए जब सबकी चमक रही है तो। माँ, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चमक जाऊंगा वहाँ पर। चुप करो, जल्दी कपड़े पैक करो, सुबह निकलना है हमें यहाँ से। हीरा, कौवा, नोनी चिड़िया और पवन रात को आराम करने के बाद सुबह महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही, कौवा हीरा, इतने सारे लोग? हाँ नोनी चिड़िया, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। चलो ऐसा करो, नहाने की तैयारी करो, फिर निकलेंगे यहाँ से, कहीं खो ना जाए हम। ठीक है कौवा हीरा। नोनी चिड़िया और कौवा हीरा नहा के आ जाते हैं, लेकिन पवन नहीं होता उनके साथ। वो पवन को काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन का कुछ अता पता नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद, नोनी चिड़िया, पवन मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो। नोनी चिड़िया रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद, मम्मी, क्या हुआ आपको? मैं तो यही हूँ, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे दीदी और माँ, तुम्हारे साथ? पवन, तुम्हें ये कहाँ मिले? माँ, जब हम नहा रहे थे तब आप मुझे दिखे नहीं, मैं अकेला बैठकर रो रहा था। तभी ये लोग आए, मैंने आपके बारे में बताया तो हम सब आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे। नोनी चिड़िया और पवन को अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। उसके बाद वो सब महाकुंभ में दर्शन करके वहाँ से अपने अपने घर चले गए।